हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग एंड गेट का टीटीएल सर्किट स्टडी कर रहे थे, तो टीटीएल सर्किट को अभी कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने एक केस तो स्टडी कर लिया था, अभी आगे बात करते हैं। देखो तो एंड गेट का टीटीएल सर्किट पढ़ रहे थे हम लोग, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में इफ ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1, ये अगर सिचुएशन है तो कौन कहाँ पे रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 1 है, तो देखो a 0 है एंड b इज इक्वल टू 1 है, तो देखो इस बात को समझना, a 0 है, इस बात को क्लियरली समझ लेना। a 0 है, b इज इक्वल टू 1। चलो इतनी बात समझ आती है कि b अगर 1 है तो IB1 फ्लो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और होती है कि ट्रांजिस्टर तब सही तरीके से काम करता है जब इधर वाली बैटरी भी काम कर रही हो, मतलब इधर से भी करंट फ्लो हो। चलो ये 1 है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इधर से करंट फ्लो होगा, लेकिन इधर से करंट तब फ्लो होगा ना जब यहाँ पे बैटरी भी जुड़ी हुई हो, मतलब इधर वाली बैटरी भी काम करनी चाहिए। तो इधर वाली बैटरी तो यहाँ कनेक्टेड है, तो जब ये काम करेगा तभी ये वाली बैटरी काम करेगी। तो इधर तो 0 है, इधर 0 है, तो IB1 0, IB1 0, तो ये कट ऑफ में चला गया, ये कट ऑफ में चला गया, तो ये वाला करंट आएगा ही नहीं, IC1 0 होगा। और IC1 0 है मतलब ये वाला करंट ही फ्लो नहीं होगा, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब इधर से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो ये वाला करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब ये भी किस में चला गया, कट ऑफ में चला गया। ये कट ऑफ में चला गया, ये भी कट ऑफ में चला गया, दोनों ही कट ऑफ में चले जाएंगे। अगर दोनों में से एक भी कट ऑफ में चला गया ना, तो दोनों कट ऑफ में चले जाएंगे, क्योंकि दोनों कनेक्टेड ही इस तरीके से हैं। सपोज ये कट ऑफ में है, ये कट ऑफ में नहीं जा रहा, मतलब अभी इसमें अगर मैं हाई वोल्टेज लगाऊं, नेक्स्ट केस आएगा उसको भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। अगर ये 1 होता, ये 0 होता, तो इसमें इधर करंट फ्लो होता, इधर भी करंट फ्लो होता, है ना। लेकिन इधर करंट तो फ्लो होता, लेकिन आगे करंट ही नहीं जाता, तो फिर इस करंट फ्लो होने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अरे ये करंट तो आगे आके इधर ही जाता है ना, लेकिन ये अगर कट ऑफ में है तो ये तो जा ही नहीं रहा, और ये नहीं जा रहा, तो मतलब इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा मतलब ये भी नहीं आएगा। तो अगर दोनों में से एक भी कट ऑफ में चला गया ना, तो दोनों ही कट ऑफ में चले जाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड ही इस तरीके से हैं। और दोनों कट ऑफ में चले गए, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगा। तो ये समझो बात को। देखो अगर A 0 है और B इज इक्वल्स टू 1 है अपने पास में, A 0 एंड B इज इक्वल्स टू 1, तो दोनों ट्रांजिस्टर किस में होंगे, अंतक क्षेत्र में, T1 एंड T2। तो T1 एंड T2 अंतक क्षेत्र में होंगे, अंतक क्षेत्र में कार्य करेंगे। देन ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 विल वर्क इन कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में काम करेंगे तो क्या होगा, कट ऑफ रीजन में काम करेंगे तो IC1 और IC2 जो है, IC1 इज इक्वल टू 0 एंड IC2 इज इक्वल टू 0, दोनों ही करंट 0 है, तो इसका मतलब है कि IC भी 0 होगा। दोनों करंट 0 है, देखो IC1 भी 0 है, IC2 भी 0, मतलब ये IC डैश, मतलब इधर से जो करंट आ रहा है वो भी 0 होगा। और IC डैश अगर 0 हो गया, अगर IC डैश 0 हो गया, तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आएगा। मतलब X के ऊपर 0 वोल्टेज नहीं होगा, X के ऊपर 0 वोल्टेज नहीं होगा, तो मतलब इसके इनपुट पे 0 वोल्टेज नहीं है, मतलब ये 0 वोल्टेज नहीं है, तो IB फ्लो होगा और ये सैचुरेशन में चला जाएगा। तो ये बात समझ लेना। तो IC डैश इज नॉट इक्वल टू 0, IC डैश इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी IC डैश इज 0, IC1 0, IC2 0 है, तो IC डैश इज 0 और IC डैश 0 है, अतः X पॉइंट जो है उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो 0 नहीं होगा, VCC के बराबर होगा, VCC के बराबर होगा। और Vx डैश 0 नहीं होगा, तो जो सेकंड ट्रांजिस्टर है वो थर्ड वाला ट्रांजिस्टर T3, उसके इनपुट पे वोल्टेज क्या मिल गया, हाई वोल्टेज मिल गया, तो इनपुट करंट भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब हो गया IB जो है वो भी 0 नहीं होगा,
वो जो नेक्स्ट ट्रांजिस्टर है T3 उसका जो इनपुट करंट है वो भी जीरो नहीं होगा और ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, सेचुरेशन में। अतः ट्रांजिस्टर T3 संतृप्त क्षेत्र में काम करेगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। हेंस ट्रांजिस्टर T3 will work in saturation। ये सेचुरेशन में काम करेगा और ये अगर सेचुरेशन में काम करता है तो IC डैश भी जीरो नहीं होगा, IC डैश नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब IC डैश फ्लो होगा। और सेचुरेशन में एक दूसरी चीज़ होती है VCE इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। तो उसके बेस पे देख लो अब आप क्या होने वाला है, करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू। तो यहाँ से करंट फ्लो हो गया, यहाँ से फ्लो हो जाएगा, सेचुरेशन में चला गया, VCE जीरो हो जाएगा। इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट अगर फ्लो होता है तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। आगे तो वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि VCE ये जो जंक्शन है यहाँ पे भी वोल्टेज जीरो ड्रॉप होता है क्योंकि सेचुरेशन में, और आगे कुछ लगा हुआ नहीं है रेसिस्टेंस वगैरह, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, पूरा वोल्टेज यहीं तक ड्रॉप हो जाएगा रेसिस्टेंस पे। यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो वोल्टेज। तो C पे से आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो एट द आउटपुट यू विल गेट 0, एट द आउटपुट यू विल गेट 0। आउटपुट पर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अतः V आउटपुट पे जो होगा, जो VC के इक्वल होगा और वो क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा। तो V आउटपुट क्या आ गया, निम्न मिला मेरे को, निम्न वोल्ट था, लो वोल्टेज मतलब 0 मिला आपको, ठीक है। ये कब, जब सिचुएशन क्या थी, 0-1 की केस में, 0-1 के केस में ये पूरा ये केस ये हो गया। जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लेना, ये 0-1 के केस में हो गया। सेकंड केस की बात करूं, मतलब थर्ड की, 1 और 0 में भी लास्ट में तो यही आएगा, ये है ना, इसके बाद में तो वही आएगा, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ तो देखो केस थ्री में क्या होने वाला है, केस 3 में A इज इक्वल्स टू 1 एंड B इज इक्वल्स टू 0, वो ही सिचुएशन आ जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला काम नहीं करेगा, नीचे वाला काम नहीं करेगा तो फिर दोनों ही काम नहीं करेंगे, मतलब दोनों ही सेचुरेशन में चले जाएंगे, दोनों ही सेचुरेशन में चले जाएगा। देखो सेचुरेशन में नहीं, कट ऑफ में, सॉरी कट ऑफ में B का 0 है, B 0 है तो ये कट ऑफ में चला गया। अब ये कट ऑफ में चला गया बट ये नहीं जाना चाहिए, ये 1 है तो ये नहीं जाना चाहिए कट ऑफ में, बट ये कट ऑफ में चला गया तो IC2 इसके हिसाब से IC2 0 होना चाहिए, और जब ये IC2 0 है तो फिर यहाँ से भी ये 0 आना चाहिए, तो दोनों ही एक तरीके से सेम तरीके से काम करेंगे। अब अगर ये सेचुरेशन में होगा तो ये तो करंट फ्लो हो जाएगा ना, बट ये तो कट ऑफ में, तो ये करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो ये करंट तो नहीं फ्लो होगा, और ये नहीं फ्लो होगा, इसका मतलब कि ये इसके हिसाब से काम करेगा, तो दोनों कट ऑफ में ही काम करेंगे, और दोनों कट ऑफ में काम करेंगे। अगर दोनों कट ऑफ में काम करेंगे तो IC2 IC1 0 होगा, और IC डैश है वो भी 0 होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा इधर, और इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट हाई वोल्टेज मिलेगा, मतलब 0 नहीं मिलेगा, और फिर वो सेचुरेशन में चला जाएगा, सेम वो बाकी का सेम होगा, सेम चीज़ होगी। मतलब ये जो थर्ड केस में आपने स्टडी किया है ना, वो थर्ड वाला केस में, ये सेकंड वाले में, सेकंड वाला कॉपी होगा, डिट्टो कॉपी होगा, मतलब कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होगी, दोनों ट्रांजिस्टर वैसे ही अंतक क्षेत्र में चले जाएंगे, कट ऑफ में चले जाएंगे, सेम। जो सेकंड वाला केस है ना, सेकंड वाला केस कॉपी कर रहा हूँ मैं, बस क्या चेंज कर रहा हूँ, बस ये कंडीशन चेंज है, ऊपर वाली कंडीशन चेंज है, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, बाकी की सारी चीज़ें सेम होगी, और लास्ट में जाके आंसर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों एक कट ऑफ में चला गया, दोनों कट ऑफ में रहेंगे, ये सिचुएशन ऐसी है, कनेक्ट ऐसे कर रखा हमने। तो ये केस थर्ड हो गया एक तरीके से, ये केस कौन सा हो गया, ये लो केस थर्ड हो गया। अब मैं केस फोर्थ की बात करता हूँ, लास्ट केस की, ठीक है। केस 4 में क्या है, दोनों जब 1-1 है, और दोनों जब 1-1 है
तो अब देखो, अब काम करेगा, दोनों ट्रांजिस्टर काम करेंगे, बोथ द ट्रांजिस्टर विल वर्क। देखो कौन से रीजन में काम करते हैं। ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों हाई वोल्टेज पे है, दोनों हाई वोल्टेज पे हैं। IB1 भी फ्लो होगा, IB2 भी फ्लो होगा, और दोनों फ्लो होंगे। इधर IC2 भी फ्लो होगा, IC1 भी फ्लो होगा। ये सेचुरेशन में चले जाएंगे, ठीक है, ये सेचुरेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी वोल्टेज 0 ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज 0 ड्रॉप होगा। समझ में आ रहा है? अरे ये इसका इसका VCE है ना, ये VC2 मान लो, इसका VCE है ये, और ये 1 मान लो। तो दोनों सेचुरेशन में चले जाएंगे, दोनों सेचुरेशन संतृप्त क्षेत्र में जाएंगे। तो इसका भी ये यहाँ पे वोल्टेज 0 ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। तो यहाँ से जो करंट आएगा ये वाला, ना इधर ड्रॉप हो रहा, ना इधर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा, ना इधर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा। जो पूरा वोल्टेज है वो केवल यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट लगा हुआ है। तो पूरा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि इस बार IC डैश है वो 0 नहीं होगा। IC डैश 0 नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों ही अंतक में नहीं है, दोनों ही सेचुरेशन में, दोनों ही संतृप्त क्षेत्र में, दोनों संतृप्त क्षेत्र में करंट फ्लो होगा। IC डैश फ्लो होगा, तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया, तो इसके इनपुट पे 0 वोल्टेज, इसके इनपुट पे, ट्रांजिस्टर के इनपुट पे अगर 0 वोल्टेज होता तो IB 0 हो जाएगा, ये कट ऑफ में चला जाएगा, ये अंतक में चला जाएगा, ये अंतक में चला गया तो IC फ्लो नहीं होगा। और IC अगर फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पर हाई वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट, मतलब आउटपुट हाई मिल जाएगा, मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब दोनों 1 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। ये सिचुएशन है, मिल रही है। चलो ठीक है, इसको स्टडी कर लेते हैं। अभी जो मैंने बोला, तो दोनों ट्रांजिस्टर किस में, सेचुरेशन में चले जाएंगे। ये अलग केस आया है, बाकी तो जो सारे केस थे वो ऑलमोस्ट सेम से थे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, IB1 नॉट इक्वल टू 0 एंड IB2 नॉट इक्वल टू 0। इस वजह से IC1 नॉट इक्वल टू 0 एंड IC2 नॉट इक्वल टू 0, और दोनों ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में होंगे। अतः दोनों ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 संतृप्त क्षेत्र में काम करेंगे, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेंगे। दोनों सैचुरेशन रीजन में काम करेंगे। बोथ द ट्रांजिस्टर्स विल वर्क इन, बोथ द ट्रांजिस्टर्स विल वर्क इन saturation region, saturation region। दोनों ट्रांजिस्टर किस में काम करेंगे, सेचुरेशन रीजन में। और सेचुरेशन रीजन में काम करेंगे तो IC1 और IC2 0 नहीं है, IC1 और IC2 0 नहीं है, तो ऊपर से जो IC डैश है, IC डैश है वो भी 0 नहीं होगा, और वो 0 नहीं होगा। पर दूसरी चीज़ जैसे सेचुरेशन में है तो VCE1 0 होगा और VCE2 क्या होगा, 0 होगा। दोनों करंट 0 होंगे, दोनों वोल्टेज। और ये दोनों अगर वोल्टेज 0 है, दोनों वोल्टेज अगर ये 0 है, तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा R के ऊपर। तो वो जो पूरा वोल्टेज है वो R के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। तो X पे वोल्टेज क्या मिलेगा, 0। तो X के ऊपर जो वोल्टेज मिलेगा वो इसके इनपुट में मिलेगा। तो X के ऊपर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज अतः Vx क्या होगा, 0 वोल्ट मिलेगा। अतः IB क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो ट्रांजिस्टर T3 है वो अंतक में चला जाएगा। ट्रांजिस्टर T3 अंतक क्षेत्र में काम करेगा, अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा। हेंस ट्रांजिस्टर T3 विल वर्क इन कट ऑफ। ये कट ऑफ में काम करेगा, ट्रांजिस्टर T3 कट ऑफ में काम करेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर T3 कट ऑफ में अगर काम करता है, ट्रांजिस्टर T3 अगर कट ऑफ में काम करता है, तो अगर ये कट ऑफ में काम करेगा तो IC जो है, IC वो भी 0 होगा। और IC अगर 0 होता है, IC 0 होता है तो क्या होगा, सर्किट देखो, IC 0 है
तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज ड्रॉप, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगा, जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5 5 यहाँ तक आएगा। ठीक है, 5 यहाँ तक 5 पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट पे जो मिलेगा वो हाई वोल्टेज मिलेगा। वी विल गेट हाई वोल्टेज एट आउटपुट। तो देखो भैया, सी है अतः वी आउटपुट जो होगा वी सी के इक्वल होगा, और वो क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा, उच्च वोल्टता, इसको बोलते हैं 1। ये इसका ट्रूथ टेबल, वही ट्रूथ टेबल आ गया इसका, जो उधर आ रहा था वही ट्रूथ टेबल आ जाएगा। ये लो, इसका ट्रूथ टेबल भी वही आ रहा, 0 0 1 ही तो आ रहा। ये लो, इसका 0 0 1 आ गया, ये ट्रूथ टेबल आ गया। ये ट्रूथ टेबल आ गया, सत्यमान सारणी आ गया। और सत्यमान सारणी के नीचे तो आपको क्या लिखना है, एक लाइन लिखनी है। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि अच्छा ये क्या कर रहा है, ये ट्रूथ टेबल किसका, एंड गेट का ट्रूथ टेबल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कैसा है, एंड गेट के सर्किट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया भैया। वही सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जिस तरीके से वैसे पहले सर्किट देखे उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो ये मतलब अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए आपके माइंड में। ये एंड गेट के लिए आपके तीनों सर्किट हो गए। अब हम लोग नोर गेट के लिए, और एक है नेंड गेट, तो नेंड गेट के लिए तो एक ही सर्किट पढ़ेंगे DTL वाला, और जो नेंड गेट है उसके लिए 2 सर्किट पढ़ेंगे, एक तो DTL और एक TTL। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है वो वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो होने को तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी 3 सर्किट और बचे, नोर गेट का और नेंड गेट का, फिर ये लॉजिक गेट का पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर ऑसिलेटर का पार्ट बचेगा, उसमें 3 4 लेक्चर होंगे बस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है।